नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सीबीटी एग्जाम अगस्त 2022 में हुए हैं दोस्तों। सेकेंड ईयर आईटीआई वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ऐसे टॉप 15 क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अभी तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन आते हैं। लगभग हर शिफ्ट में, हर पेपर में इनमें से दो तीन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आज इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन बता रहा हूं, पढ़ लीजिए। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो आपको इनमें से 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के अपडेट और नोट्स हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें, जिन दोस्तों का पेपर नहीं हुआ, ताकि वो भी इसे देख सकें और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। पूरी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूं। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है। 625 के जब पावर 0 लगी हुई हो तो इसका मान कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत बार आया है, हर एक शिफ्ट में आया है। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या के जब पावर, जिसको हिंदी में घातांक बोलते हैं, अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यानी यहां पर x की पावर 0, 625 की पावर 0, 100 की पावर 0, ये सारे मान बराबर है और इसका उत्तर आएगा 1। बी ऑप्शन यहां आपका सही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है। इस बार पेपरों में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आ रहा है जो हर शिफ्ट में है। आगे देखो, प्रिंसिपल, हिंदी में इसको ब्याज लिखते हैं कि ब्याज को कैसे दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल को अपन पी से इंडिकेट करेंगे इसमें, ठीक है। और ये इंडिकेशन वाला भी पूछा जा रहा है, बार बार सवाल आया है इसमें कि जब आप साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं उस दौरान प्रिंसिपल को आप किससे डिनोट करोगे, मतलब लिखा कैसे जाएगा। ए ऑप्शन रहेगा, पी आपको इसका सही उत्तर करना है। आगे देखिए, सवाल पूछ रहे हैं स्ट्रेन की इकाई क्या है। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। देखो, विकृति क्या है, एक्चुअल में समान इकाई का अनुपात है एक तरह से। क्योंकि अगर लंबाई में विकृति की बात करें तो हम ये देखते हैं कि मूल लंबाई कितनी थी और लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो या तो मीटर मीटर या दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होंगे। तो जब दो राशियां जिनकी इकाई समान हो और उनका अनुपात किया जाता है तो वो जो भी मान आता है उसकी कभी कोई इकाई नहीं होती है। यानी विकृति की इकाई आपसे पूछिए और विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। डी उत्तर कर देना, नो यूनिट, इकाई रहित है जो इसका उत्तर सही रहेगा। एक ये स्ट्रेस प्रतिबल वाले में से आ रहा है, चित्र दिखाते हैं स्पष्ट। विपरीत दिशा में दो प्रतिबल काम कर रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं शियरिंग प्रतिबल। हिंदी में इसको लिखते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन का मतलब होता है जब हमें कोई चीज काटनी हो तो, क्योंकि एक्चुअल में ये अपोजिट फोर्स है, विपरीत बल है एक दूसरे के। तो आपको यहाँ सी उत्तर के साथ जाना है, शियरिंग प्रतिबल कर देंगे इसका उत्तर। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, मटेरियल को धातु नहीं सॉरी पदार्थ लिखते हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको नाइलॉन करना है। ए ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। और इस बार के पेपरों में कुछ ऐसे हैं जो पिछली बार रिपीट हुए थे, मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यानी जनवरी 2022 में जब एग्जाम हुआ उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि उस समय वर्कशॉप कैलकुलेशन में 25 क्वेश्चन आया करते थे। अब तो बहुत कम कर दिए, तो काफ़ी क्वेश्चन यूँ मान लीजिए कि कट ही गए एक तरह से। फिर भी रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं एक तरह से। तो आपको ए उत्तर करना है यहाँ पर, और नाइलॉन इसका सही उत्तर है।
और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें बच्चों ने सेंड किए हैं। मैं आपको एक बार और फिर बता दूं, इस बार अलग अलग शिफ्ट में जैसे ही बच्चे पेपर देकर आते हैं तो वो सेंड करते हैं, उनमें से हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। ये वो पीडीएफ है जिसमें से वर्ष 2021 के दिसंबर और जनवरी 2022 में जब एग्जाम हुए थे तो बच्चों ने उस समय क्वेश्चन भेजे थे, तो ये टिक करके उन्होंने सेंड किए थे, इसलिए वो सही आंसर पहले से ही आपको शो हो रहा होगा। यहाँ देखो इस बार ये भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ए की पावर m और a की पावर n है तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो ये तो मैंने वैसे कई बार बताया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। जब दो संख्याओं में मल्टीप्लाई में घातांक हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, यानी जैसे मान लो a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 होता तो अपना उत्तर आ जाता a की पावर 5। ठीक है, इसी तरह से अगर भाग में होता a की पावर m बटे a की पावर n होता तो माइनस हो जाता, b उत्तर सही हो जाता। घातांक आपस में मल्टीप्लाई तब होती है जब वो स्क्वायर में होती, यानी a की पावर 3 और उसकी पावर 2 होता, देन आपका सी उत्तर सही हो जाता। ठीक है ना। अब तो देखो आईटीआई में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, सो आप तो इसको याद रख लो। गुणा में जब घातांक दिया हुआ है तो ए ऑप्शन करना है, दोनों घातांक आपस में जोड़ते हुए आपको सही उत्तर करना है। ठीक है, फिर भी कंपटीशन एग्जाम के टाइम आ जाए तो ध्यान रखना घातांक के मामले में सवाल कैसे हल किया जाता है। एक ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आया था ये, इस बार तो नहीं आ रहा है, और 21 का मतलब दिसंबर 21 और जनवरी 22 में जो पेपर हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी अगस्त में भी तो सीबीटी हुए हैं, अगस्त 2022 में, तो अगस्त 2022 में नहीं आया ये क्वेश्चन, ये पुराने वाले में से, लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए। कह रहे हैं कि 13 प्लस एक्स को जोड़ने से उत्तर 20 आया, तो एक्स का मान कितना है। बहुत सिंपल है, 20 में से 13 घटा दीजिए, 7 उत्तर आ जाएगा, है ना। एक्स का मान कितना है अपना 7 है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये देखो निम्मी की पीडीएफ में से ही आ रहा है पेपर, तो इसलिए बच्चे ने क्या उस पीडीएफ से सेंड किया है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की पीडीएफ हिंदी में अभी है नहीं फिलहाल। सवाल क्या कह रहे हैं कि घर्षण बल जो होता है वो एक गतिमान वस्तु के साथ हमेशा कैसे संबंधित होता है। तो ध्यान रखना है, घर्षण हमेशा वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमेशा विपरीत दिशा में होता है। बी उत्तर सही होगा इसका। एक ये आ रहा है a प्लस बी की स्क्वायर है, तो इसका सही उत्तर क्या है। ये इस बार भी आया है, अगस्त 2022 एग्जाम में भी आ रहा है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए आराम से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका सही उत्तर आपको करना है। और उसके बाद में ये 13x वाला वापस आ गया, तो ये तो मैंने करवा ही दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक ये देख लो लाभ वाला भी आता है। वो कह रहा है कि आईफोन 50,000 में खरीदा है, 70,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ की गणना कीजिए। तो लाभ कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। 70,000 में बेच दिया, 50,000 में खरीद के लाया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही तो लाभ होता है ना। सी उत्तर कर देना, 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट है, इसका उत्तर आ जाएगा। ये पिछली बार आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, ज़्यादातर सवाल इन्हीं में से आए थे। ठीक है, ब्याज की राशि की गणना करनी है कि उसने 25,000 रुपये जो है वो मैच्योरिटी पे मिले थे और 6,000 रुपये उसने उस पर ब्याज कमाया है, तो बताइए उसकी जो मूल अमाउंट है वो कितनी है। 25,000 रुपये उसे मिले, उसमें से 6,000 ब्याज है, इसका मतलब उसने जो लगाए थे वो कितने हैं, 19,000 रुपये है। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, है ना। और एक ये पूछा है साधारण ब्याज गणना करने का फॉर्मूला, है ना। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, और एक ये सवाल पूछा कि लाभ या हानि जो होता है उसे कैसे दिखाया जाता है। तो जनरली हम उसे प्रतिशत में ही दिखाते हैं। और एक ये क्वेश्चन है जो पिछली बार आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। यदि a प्लस बी 9 है और a इंटू बी जो है वो 20 है। देखो इसको आप हल करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। a और b की संख्या जो है ना वो 4 और 5 बन रही है। अब इन दोनों की स्क्वायर करके आप जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा। 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर 25, है ना, यही तो आएगा। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये उत्तर आपका कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। तो ये 41 आपके लिए ठीक उत्तर है।
लाभ की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है तो मैंने बता दिया आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। जितने पे बेचा उसमें से लागत मूल्य घटा दीजिए, वो आ जाएगा। और एक ये देखो, ये मैंने बता ही दिया था कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 लगी है तो उसका मान कितना हो जाता है, तो वो मान हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये ध्यान रखना, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एग्जाम में आए हैं, हो सकता है आपके पेपर में भी देखने को आपको मिल जाए। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।